सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में चंद्र का फल नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, ये मेष लग्न का जो है जन्मांग है, ठीक है। अब इसमें चंद्रमा जो है चतुर्थेश हो करके यदि भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे, चंद्रमा यदि चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान में बैठ जाएंगे, केंद्र का मालिक होकर के त्रिकोण स्थान में बैठ जाएगा, तो जातक को राजयोग की प्राप्ति होगी। अर्थात जातक जो है, कहने का मतलब है कि राज कृपा का पात्र हो जाएगा। सरकारी नौकरी भी जातक को प्राप्त हो सकती है, ठीक। या जातक जिस भी लाइन या एरिया कार्य क्षेत्र से जुड़ा होगा जातक, उसमें जो है जातक का भाग्योन्नति होगी, ठीक है। जातक का जो है भाग्योन्नति हो गई, ठीक। और जातक जो है, कहने का मतलब जातक धर्मात्मा होगा, जातक धर्मात्मा होगा, परोपकारी होगा, जातक आस्तिक होगा, ठीक है। और जातक जो है मतलब कि ईश्वर की भक्ति में, धर्म में जो है जातक का मन अत्यंत जो है लगेगा, ठीक है। और जातक आध्यात्म चिंतन से भी युक्त होगा और जातक भाग्यशाली पुरुष होगा, क्योंकि चतुर्थेश का जब भाग्य स्थान में बैठ जाएगा तो जातक की जो माता होगी वो अत्यंत भाग्यशाली होगी, ठीक है। मतलब जातक का अपनी माता के द्वारा जो है भाग्योन्नति में पूर्ण सहयोग होगा। जातक के भाग्योदय में उसकी माता का जो है पूर्ण हाथ होगा, पूर्ण सहयोग होगा, क्योंकि माता का कारक ग्रह भाग्य स्थान में बैठा, तो जातक की माता के द्वारा जो है जातक का भाग्योदय होगा, ठीक है। और जातक का भाग्योदय जो है वो समय से हो जाएगा, ठीक है ना, शीघ्रता से। और जातक जो है आस्तिक होगा, धार्मिक होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, जातक आध्यात्म चिंतन से युक्त होगा, ठीक है। और जातक को कहने का मतलब है कि स्त्री पक्ष के भी द्वारा जो है जातक के भाग्योदय में हाथ होगा, मतलब स्त्री का भी हाथ होगा जातक के भाग्योदय में, ठीक। अब जब यहाँ से बैठ करके चंद्रमा कृष्ण पक्ष, अब जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा वो भी चतुर्थेश होकर के, तो चतुर्थेश होकर के कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होगा वो कहने का मतलब है अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि चतुर्थेश यदि पापी ग्रह हो जाता है तो अति शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है चतुर्थेश होकर के शुभ फल देने में उदासीन होगा, लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो है यदि चतुर्थेश होकर के यहाँ बढ़ जाएगा तो जातक की भाग्योन्नति जो है शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की अपेक्षा अधिक सुपर गोल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें जातक की माता का सहयोग थोड़ा कम होगा, लेकिन जातक का भाग्योन्नत होगा, जातक राज्य कृपा का पात्र होगा, या जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला होगा, या जातक जिस भी कार्य क्षेत्र व्यवसाय से जुड़ा होगा जातक उसमें उन्नति करने वाला होगा जातक, ठीक है। जातक उन्नति जो है करने वाला होगा। और जातक जो है कहने का मतलब धर्मात्मा होगा, परोपकारी होगा, आस्तिक होगा, ठीक है। और जातक जो है सद्विचारों से युक्त रहने वाला होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ मतलब पापी जो चंद्रमा है वो भी जो है खराब फल नहीं देगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर के, चतुर्थेश होना उसके लिए अति शुभ है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा के लिए चतुर्थेश होना थोड़ा शुभ फल देने में उदासीन है, न्यूट्रल है। लेकिन पापी चंद्रमा मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो होगा वो चतुर्थेश होकर के यहाँ बैठ करके शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की अपेक्षा अति गोल्ड फल देगा, ठीक है। तो जातक को मतलब कहने का मतलब है कि जो है यहाँ बैठ करके जातक को दोनों, चाहे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो चाहे कृष्ण पक्ष का, वो दोनों उत्तम रूप से फल प्रदान करेंगे। यहाँ से बैठ करके चंद्रमा तीसरे भाव को देख रहा है, सातवीं जो है, कहने का मतलब है कि सम दृष्टि से जो है चंद्रमा जो है, कहने का मतलब है चंद्रमा मतलब सातवीं मित्र दृष्टि से जो है तीसरे भाव को देख रहा है। अब जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा या कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कोई भी देखेगा तो जातक के पराक्रम में वृद्धि कर देगा। जातक अत्यंत पराक्रमी, धैर्यवान, पुरुषार्थी, ठीक है, बना देगा। जातक का सज्जन मित्रों से मैत्री होगी, ठीक है। और जातक जो है कहने का मतलब है कि मेहनती होगा, पुरुषार्थ कर्म करने वाला होगा, पुरुषार्थ कर्म द्वारा जातक उन्नति करने वाला होगा, कर्मठ होगा,
लेकिन और जातक को जो है मतलब भाई बहनों का भी सुख प्राप्त होगा, मतलब बहनों का सुख भाइयों के अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा, ठीक है ना। और जातक को उत्तम रूप से फल प्राप्त होंगे। अब जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, यहाँ अब जब चतुर्थेश होकर के चंद्रमा इस भाव में बैठ जाएगा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होकर के इस भाव में बैठ जाएगा, ठीक है, तो जातक जो है शुभ कर्म करने वाला हो, जातक के कर्म जो होंगे अत्यधिक श्रेष्ठ होंगे, श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो। जातक जो है राजनीति का ज्ञाता होगा, क्योंकि जातक जो है मनोबली होगा, और मनोबली व्यक्ति जो है जनता संबंधित कार्य, क्योंकि जनता का कारक ग्रह भी होता है, जनता का कारक होकर के दशम भाव में बैठा है, तो जनता के द्वारा जातक को जो है जनता का सहयोग जो है उत्तम रूप से प्राप्त होगा, और ठीक है ना। और जनता का सहयोग के द्वारा जातक जो है पार्लियामेंट तक जो है पहुंच जाता है, संसद भवन तक जातक पहुंच जाता है, अर्थात जातक विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, MP MLA आदि बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, ठीक है ना, आदि पदों की प्राप्ति कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ बैठ करके जो है चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है जातक को राजनीतिक बना देगा, और राजनीति के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त करने वाला भी बनाएगा, क्योंकि जातक जो है मनोबली होगा, और मन के बल के द्वारा जो है जनता को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला होगा, और जनता का जातक को पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। जातक जो है शुभ कर्म करने वाला होगा, ठीक है, और शुभ कर्मों के द्वारा जो है जातक को सफलता प्राप्त हो जाएगी। जातक को पिता का भी सुख जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से जो है प्राप्त होगा, माने जातक को जो है पिता का सुख जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जातक को यश, सम्मान और पद प्रतिष्ठा आदि सब कुछ जो है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है यहाँ प्रदान कर देगा। अब जब कृष्ण पक्ष का निर्बल चंद्रमा होगा, तो निर्बल चंद्रमा होने से जातक को राजनीति में असफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता का कारक ग्रह जो है वो निर्बल हो जाएगा। अब जब मन ही कमजोर हो जाएगा, निराश हो जाएगा, तो जनता को आकृष्ट करने का जो उसका प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है जब बलवान मनोबली व्यक्ति ही इस काम को कर सकता है। जो मन के बल से हीन हो जाएगा वो व्यक्ति जनता को अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जनता को और जातक राजनीति में असफलता प्राप्त कर जाएगा। बाकी जातक कर्मठ होगा, अदर कार्य क्षेत्र में जो है जातक कर्म करने वाला होगा, ठीक है। और जातक को जो है पिता का भी सुख जो है साधारण रूप से प्राप्त होगा, विशेष रूप से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष की माने जो शुभ चंद्रमा बलवान चंद्रमा की अपेक्षा ये निर्बल चंद्रमा जो है कम शुभ फल प्रदान करेगा यहाँ बैठ कर, ठीक है। अब यहाँ बैठ करके जो है चंद्रमा सातवीं, जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा इस भाव को देखेगा तो अपनी राशि को देखेगा, तो जातक को माता का सुख, समस्त सांसारिक सुख, वाहन सुख, भौम सुख आदि समस्त प्रकार के सुखों को भरपूर मात्रा में दे देगा, ठीक है। लेकिन यदि यही कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निर्बल चंद्रमा देखेगा, तो जातक को कहने का मतलब राशि है, चाहे पापी ग्रह देखे चाहे निर्बल चंद्रमा देखेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा ये शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कम मात्रा में दे देगा। माता के सुख में थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा, वाहन सुख में थोड़ा बहुत कमी, भूमि सुख में थोड़ा बहुत कमी, विशेष कमी नहीं, मतलब कहने का मतलब चाहे जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो चाहे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो भी देखेगा वो कहने का मतलब उत्तम रूप से यहाँ शुभ फल प्रदान करेगा चतुर्भाव संबंधी जातक को। लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा थोड़ा माता के सुख में कमी पैदा करेगा, ठीक है ना। माता के सुख में जो है जातक की माता रोगी भी हो सकती है, या जातक के अपनी माँ से जो है थोड़ा बहुत असंतुष्टता प्राप्त हो, लेकिन शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है सांसारिक समस्त प्रकार के सुख, वाहन सुख इत्यादि और माता का पूर्ण रूप से सुख जो है प्रदान करेगा। लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो है थोड़ा मातृ सुख में कमी पैदा कर देगा, ठीक है ना। हाँ, अब जब चंद्रमा 11वें भाव में आ जाएगा, तो चतुर्थेश होकर के जब ये 11वें भाव में आ जाएगा और मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा, माने बलवान चंद्रमा जब 11वें भाव में आ जाएगा, तो जातक को अपनी माता के द्वारा जो है लाभ देगा, पूर्ण रूप से अपनी माता के द्वारा जो है जातक लाभ प्राप्त करने वाला, अपने स्त्री पक्ष के द्वारा जो जातक लाभ प्राप्त करने वाला होगा, अपनी कुटुंब के द्वारा जो है जातक लाभ उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो थोड़ा जो है कहने का मतलब है कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के अपेक्षा जो है कम लाभ प्राप्त करने वाला हो, क्योंकि पापी ग्रह है
अब ये पाप फल देगा, अब यहाँ पापी ग्रहाति बलवान हो जाएगा। तो ये जो है कहने का मतलब है कि मातृ पक्ष का सहयोग जो है उतना जातक को धन लाभ प्राप्ति में जो है सहयोग नहीं दे पाएगा, शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कम देगा। लेकिन बाकी जातक जो है कहने का मतलब है कि शुक्ल पक्ष की अपेक्षा जातक को लाभ थोड़ा कम प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त होगा। कुटुंब पक्ष से जातक को कहने का मतलब स्त्री के द्वारा जो है लाभ की प्राप्ति होगी, माता के भी द्वारा होगी, लेकिन थोड़ा शुक्ल पक्ष की अपेक्षा शुभ चंद्रमा की अपेक्षा जो है कम होगी, बाकी होगी उत्तम रूप से। ठीक, अब यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है जब मित्र दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखेगा तो जातक को कहने का मतलब है कि कन्या संतत का सुख जो है जातक को विशेष रूप से प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतत का भी सुख प्राप्त होगा, लेकिन कन्या संतानों का सुख जो है जातक को अधिक प्राप्त होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में जातक जो है सफल रहेगा। जलीय उत्पन्न वस्तुओं के व्यापार संबंधित कार्य करने वाले में जातक सफल रहेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक जो है सफल रहेगा, क्यों, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो है जातक को थोड़ा ज़्यादा सफल बनाएगा विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है, क्योंकि जब व्यक्ति का मन जो है बलवान होता है तो हर कार्य में वो सफल होता है। जब निर्बल चंद्रमा होगा, चंचल दिमाग का होगा, तो कार्य जो है बदलता रहेगा, कहीं अधिक पढ़ेगा कहीं कम पढ़ेगा, तो इसमें असफलता के चांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन सफलता जो है वो भी देगा। मतलब शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा चाहे निर्बल हो चाहे प्रबल, जो भी यहाँ देखेगा वो जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा, लेकिन कन्या संतति का सुख जो है पुत्र संतति की अपेक्षा अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। अब जब चंद्रमा 12वें भाव में आ जाएगा, अब 12वें चंद्रमा आ जाएगा, तो 12वें चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का जन्म हो और रात्रि का जन्म हो और कृष्ण पक्ष का जन्म हो, दिन का जन्म हो, और चंद्रमा जो है 12वें भाव में बैठ जाएगा, तो जातक का पिता के समान रक्षा करने वाला होगा, माने जातक के समस्त अरिष्टों का शमन करने वाला हो। वहीं यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो और रात्रि का जन्म हो जाए, कृष्ण पक्ष में जन्म हो लेकिन जातक का जन्म रात्रि में हो, और शुक्ल पक्ष का जन्म हो, जातक का जन्म जो है दिन में हो जाए, तो जातक के अरिष्टों का शमन न करके जातक को मौत माने मार देने वाला काम करेगा, माने यहाँ मृत्यु कारक हो जाएगा फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि शुक्ल पक्ष का जन्म हो और रात्रि का जन्म हो, कृष्ण पक्ष का जन्म हो, दिन का जन्म हो, चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें बढ़ जाएगा, तो जातक का जो है पिता के समान परवरिश करने वाला होगा, जातक के समस्त अरिष्टों का समन करने वाला होगा। और वहीं पर जो है कृष्ण पक्ष में जो है रात्रि का जन्म हो जाए, शुक्ल पक्ष में दिन का जन्म हो जाए, 6ठे 8वें 12वें हो जाए, तो ये जातक को फिर मृत्यु कारक ग्रह हो जाएगा। मैं जातक की मृत्यु लेने वाला या मृत्यु के समान कष्ट देने वाला होगा अपनी महादशा या अंतरदशा में, ठीक। तो कहने का मतलब 12वें चंद्रमा जो है कमजोर नहीं होता है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है यदि अलाउ करे तब, ठीक है। तो 12वें चंद्रमा जब चतुर्थेश जो है 12वें भाव में बैठ जाएगा, तो कहने का मतलब है कि जातक के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 12वें चंद्रमा बैठ जाएगा, तो जातक के शुक्ल पक्ष का यदि चंद्रमा होगा तो मातृ सुख में जो है थोड़ा बहुत कमी पैदा कर देगा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। यदि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो विशेष कमी पैदा कर देगा। कहने का मतलब जातक की माता रोगी भी हो सकती है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा तो साधारण रोगी होगी, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो विशेष रोगी हो सकती है, ठीक। और जातक के मातृ सुख में जो है कहने का मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो विशेष कमी पैदा करेगा, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा तो साधारण कमी पैदा करेगा। और जातक जो है 12वें बैठ करके कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो कहने का मतलब श्वास काश आदि रोगों में, दवा आदि कार्यों में जातक का, और ब्लड संबंधित रोगों में, ठीक है, हृदय संबंधित ब्लड संबंधित रोगों से संबंधित जो है रोगों में जातक का जो है धन काफी व्यय होगा। मतलब दवा कार्य हेतु जो है जातक का धन काफी व्यय होगा, ठीक, काफी व्यय होगा। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा, ठीक है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो है होगा तो जातक का दवा आदि कार्य होते जो है जातक का व्यय होगा। और यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा तो जातक का जो है शुभ कार्य हेतु, आवश्यक कार्य हेतु, मतलब धर्म कार्य हेतु, ठीक है, कहने का मतलब आदि कार्य होते, आवश्यक कार्य होते,
जो है धन काफ़ी व्यय होगा। अब यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है कहने का मतलब है मित्र दृष्टि से जब शत्रु भाव को देखेगा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, तो इस भाव संबंधित शुभ फलों की क्या कर देगा, अशुभ फलों की वृद्धि कर देगा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब यहाँ देखेगा तो इस भाव संबंधित कहने का मतलब चतुर्थेश होकर के अब 12वें भाव में बैठा है, ठीक है। तो जब यहाँ से देखेगा तो जातक को जो है इस भाव संबंधित शुभ ग्रह होकर के देख रहा है, तो कहने का मतलब जातक शत्रुओं से रोगों से परेशान रहने वाला होगा, ठीक। और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखेगा तो कहने का मतलब है जातक को शत्रु जो है थोड़ा बहुत दबे भी रहेंगे, लेकिन श्वास का आदि रोगों से जातक अत्यधिक कष्ट पाने वाला होगा। कहने का मतलब यहाँ बैठ कर चाहे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, षष्ठ भाव संबंधी जो है थोड़ा जातक को अशुभ फल की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। जातक शत्रुओं से रोगों से, ठीक है, मस्तिष्क संबंधी विकारों से, मानसिक तनाव से जातक थोड़ा बहुत, मतलब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा तो थोड़ा कम अशुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखे थोड़ा अधिक अशुभ फल प्राप्त तो होंगे षष्ठ भाव संबंधित। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी को किसी भी प्रकार का ज्योतिष संबंधित समस्या से युक्त है व्यक्ति और उसका हल चाहता है तो मुझसे जो है 79 85 48 93 42 व्हाट्सएप नंबर से जो है संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।